ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, जो भी अब तक कंटेंट आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पढ़ाया गया है उसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी भी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है या कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आवश्यकता हुई तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जो दोस्त हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे इस कंटेंट की फीस देने में समर्थ हैं वो हमें इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं एट यूपीआई या एट पेटीएम लगाकर। जो दोस्त फीस देने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन बाई डिजिटल क्लास। इसका मतलब है दोस्तों कि आप यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन का मतलब ये नहीं हुआ कि सभी जगह आपके एक्सेप्टेड होंगे। इससे मतलब ये है दोस्तों, आपको एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। ये साइन कन्वेंशन की आवश्यकता ही क्यों है भाई, ये हमें लेने ही क्यों पड़ रहे हैं। बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है कि इनकी हमें आवश्यकता ही क्यों है, क्यों हम माइनस प्लस लें, क्यों घटाएं, क्यों जोड़ें, कौन सी डायरेक्शन में लें। चलो मान लेते हैं, आपको जैसा ये बॉडी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये बॉडी है, इस पर कह दिया जाए कि लोड लग रहा है दोस्तों इस पर 10 न्यूटन। तो आप इस पर या तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं, टेंसाइल लोड लगाकर टेंस कर सकते हैं, खिंचाव कर सकते हैं इसमें। अब आपको ये नहीं कहा गया है इसको दबाया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो ये सब बताने के लिए आपको ज़रूरी है दोस्तों बताया जाए कि लोड अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। अब इसको दोस्तों हम मैथ में आप वैल्यू पुट करोगे तो डिजिट तो बोलेंगे नहीं आपसे कि आप हमें खींच लीजिए या दबा दीजिए। इस प्रकार इसके लिए हमें साइन लगाना पड़ेगा। आप कोई डिजिट लेंगे, यदि उसको माइनस कर देंगे तो हमने ले लिया दोस्तों। चलो आप पहले बिना माइनस प्लस के देख लीजिए। यहाँ मान लो कोई वो ये फोर्स लग रहा है दोस्तों, ये 10 और 5। 10 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, इसको न्यूटन मान लीजिए, और 5 राइट हैंड साइड की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। एट लिस्ट जो लास्ट में रिजल्टेंट होगा दोस्तों, ये राइट हैंड साइड कम पड़ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 5 न्यूटन फालतू है, तो इधर की तरफ ये किसी चीज़ को खींच ले जाएगा। इस प्रकार नीचे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 5 और राइट हैंड साइड में 10 लग रहा है दोस्तों, तो 5 प्लस है, ये राइट हैंड साइड में इधर खींच ले जाएगा इसको। इसी प्रकार दोस्तों 20 और 30 लग रहे हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो यहाँ 10 फालतू है दोस्तों, तो इस बॉडी को ये इधर की तरफ 10 इधर की तरफ खींच कर ले जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अब इसमें हम मान लो साइन लगा देते हैं कि जो इधर की बॉडी है लेफ्ट हैंड साइड की, इधर माइनस मान लिया है इधर साइन, और इधर राइट हैंड साइड की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है। अब इसको जो वैल्यू प्राप्त होगी दोस्तों उससे हमें पता चल जाएगा। जैसा आप देख लीजिए ऊपर ये 10 है दोस्तों, इसको आप -10 मान लीजिए, और 5 है इसको आप 5 है इसको +5 मान लीजिए। तो हमें रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, कितना मिलेगा, -5। अब इस -5 का मतलब है दोस्तों कि बॉडी हम कंप्रेस कर रहे हैं। अब ये माइनस कंप्रेस को माइनस क्यों लिया दोस्तों, माइनस से मतलब है किसी चीज़ की लेंथ में कमी होती है उसे कंप्रेस किया जा रहा है, इसलिए माइनस। और प्लस का मतलब पॉजिटिव, उसमें वृद्धि हो रही है दोस्तों, इससे रिलेशन है इसका, रिलेटिव आप रख सकते हैं इसको याद। इस प्रकार ये कुछ बेसिक चीज़ें दोस्तों फिर भी आपको बताई जा रही हैं, आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं या दिमाग में ये क्लियर रख सकें कि इनकी आवश्यकता क्यों है। इस प्रकार दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ले लिए हमने, तो अब हमें पता चल जाता है कि ये किस डायरेक्शन में इसका लोड काम कर रहा है, किस प्रकार इसको दबाएगा या खींचेगा। अब ये वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, इनको आप चेंज करके देख सकते हैं। इसका साइन चेंज कर लीजिए आप मान लीजिए राइट हैंड में जो फोर्स खींच रहे हैं उनको आप नेगेटिव ले लीजिए, लेफ्ट हैंड वालों को पॉजिटिव ले लीजिए, और आप डायरेक्शन समझ जाएंगे दोस्तों। यदि आप राइट हैंड की तरफ खींचने वाले फोर्सों को नेगेटिव ले रहे हैं तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी नेगेटिव होगी दोस्तों, आपको राइट हैंड साइड की तरफ ही उसे खींचना होगा। इस प्रकार दोस्तों आप इसे चेंज कर टेस्ट कर सकते हैं। अतः अब हमें समझ में आ गया दोस्तों ये फोर्स इस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिए जाते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए। जैसा कि आप इस लोड को देख रहे हो, इसका मतलब ये दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रहा है या फिर राइट हैंड की साइड की तरफ, अर्थात एक तरफ की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, दोनों तरफ या इसको दबा रहा है या खींच रहा है। इसे डिस्क्राइब करने के लिए दोस्तों इसमें हम माइनस प्लस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सिर्फ माइनस प्लस का मतलब जोड़ घटा से ही नहीं है दोस्तों, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से भी है। अब इसी प्रकार दोस्तों अब हम एंगल को देखेंगे। एंगल है जो वर्टिकल अपना प्लेन है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको थीटा एंगल इधर की तरफ मिल रहा है, राइट हैंड साइड में दूसरी तरफ थीटा मिल रहा है। अब दोस्तों आपसे कहा जाए कि आप वर्टिकल से थीटा एंगल बनाइए, तो आप दोनों तरफ कह देंगे सर ये थीटा एंगल इधर बन गया इधर बन गया है। लेकिन इसको हम प्रदर्शित करने के लिए माइनस प्लस इसमें साइन लगा देंगे दोस्तों। एक तरफ को माइनस लेंगे, दूसरी तरफ को हम पॉजिटिव प्लस लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये
इस वर्टिकल एंड के आगे है या पीछे की तरफ एंगल बना हुआ है, इसलिए ये साइन कन्वेंशन जरूरी है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आपको आगे जो वीडियो आएंगी, आने वाली वीडियो में इस प्रकार थीटा मिलेगा दोस्तों। इसमें आप देखेंगे इस बॉडी पर लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम है दोस्तों, इस पर एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लोड ये स्ट्रेस लग रहा है और ये एंगल बना हुआ है दोस्तों। आप देखेंगे ये एंगल बना हुआ है दोस्तों, ऊपर थीटा तो नीचे का दोस्तों 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल के तीनों जो एंगल हैं इनका योग 180 के बराबर होता है दोस्तों। ऊपर का थीटा है तो नीचे का 90 माइनस थीटा होता है, ये राइट एंगल 90 डिग्री होता है दोस्तों। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब आप इसे इन डॉट डॉट लाइनों में देखें दोस्तों, यदि आप इसे तो वर्टिकल जो डॉट डॉट लाइन है उसके आगे की तरफ दोस्तों पैरेलल लाइन है, थीटा एंगल बन रहा है, इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन बनी हुई है, तो इनका टोटल जो एंगल होगा दोस्तों कितना होगा, 90 प्लस थीटा होगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों हमने बता दिया आपको, इस प्रकार यहाँ आपको नजर आ रहा है ये राइट हैंड साइड डायग्राम में भी सेम ये अपोजिट साइड में दूसरा इधर जो एंगल बन रहा है उससे अपोजिट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट साइड में थीटा बना रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। आपको थीटा डिस्क्राइब करना होगा वर्टिकल से, ये आगे की तरफ थीटा बन रहा है या पीछे की तरफ बन रहा है। इस प्रकार हमें ये जरूरी है दोस्तों, इसके लिए भी साइन कन्वेंशन फिक्स कर लिया जाए। इसे आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव, यहाँ हम साइन कन्वेंशन थीटा जो आगे बन रहा है दोस्तों वर्टिकल से उसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो पीछे बनेगा दोस्तों उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे आगे जाके। आप चाहें तो इन्हें उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपको वैल्यू पर भी काम करना होगा, सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी दोस्तों। इस प्रकार अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ऑब्लिक प्लेन है ये वर्टिकल से थीटा एंगल आगे की तरफ बना सकता है, पीछे की तरफ बना सकता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, आप देखेंगे इसमें, ये देखिए ऑब्लिक प्लेन बना रहा है दोस्तों, जो ये डॉट डॉट लाइन जा रही है 36, इससे ऊपर थीटा एंगल बना रहा है दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, यदि वर्टिकल से यदि कोई प्लेन थीटा एंगल बनाता है तो उसका उस ऑब्लिक प्लेन पर खींचा गया लंब 36 से भी थीटा डिग्री कौन बनाता है। इस प्रकार दोस्तों यदि ऊपर कौन बनता है तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, और नीचे बनेगा तो उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। इससे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से पता चलेगा दोस्तों ये एंगल ऊपर की तरफ बना रहे हैं, हम नीचे की तरफ बना रहे हैं। इस पर कैलकुलेशन करने के लिए हम थीटा को नेगेटिव और पॉजिटिव इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें वैल्यू प्राप्त होगी दोस्तों, उससे हम एक्यूरेट कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके राइट हैंड साइड में ये ट्राइंगल बना हुआ है, ऊपर थीटा है, नीचे 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है दोस्तों। तो ये जेड वाली आकृति आपको नजर आ रही होगी, तो इसका दोस्तों ऊपला जो कोना है ये 90 माइनस थीटा होगा। अब इस प्रकार दोस्तों ये जो कोण बन रहा है जेड ऊपर की तरफ, ये टोटल 90 डिग्री है, तो इसमें से 90 माइनस थीटा, इस प्रकार आप देख सकते हैं 90 माइनस थीटा, इसमें से निकाला जाए दोस्तों 90 माइनस 90, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर का कोण जो थीटा बचता है दोस्तों, जैसा कि हमने डिटेल में आपको पिछली वीडियो में बताया है। आप इससे भी आसानी से समझ सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर कर देखें, रफ कॉपी में आप काम कर कर देखें, आपको ये एंगल समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों अब इस एंगल को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये डायग्राम समझ लीजिए आप, इनको हम ऑब्लिक प्लेन है 1 नंबर मान लीजिए आप। इस प्रकार कोई थीटा एंगल पर बना हुआ है, इसका उल्टा भी हमें मिल सकता है दोस्तों 2 नंबर पर। इस प्रकार दोस्तों 3 नंबर पर इस प्रकार का प्लेन कटा हुआ मिल सकता है। 4, ये 1 2 3 4 एक प्लेन है दोस्तों, ये प्लेन बता रहे हैं वर्टिकल से किस प्रकार झुका हुआ है ये, या फिर हॉरिजेंटल से किस प्रकार एंगल बने हुए हैं दोस्तों। एंगल आगे या पीछे किस प्रकार हो सकते हैं, इन्हें समझने के लिए हम इस साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। एंगल ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, जिससे हमें एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त हो सके। इसकी जानकारी और अच्छे से क्लियर आपको जब हम ऑब्लिक प्लेन पढ़ेंगे, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, और आगे आने वाली वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार ऑब्लिक प्लेन है उस पर काम किया जा रहा है, ये प्लेन किस प्रकार बन रहा है। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है इस प्रकार के प्लेन। हम दोस्तों इस स्टैंडर्ड प्लेन पर ही काम करेंगे, आगे कैलकुलेशन ड्राइव करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। यदि आपको कुछ एंगल चेंज नज़र आता है तो आप उसे इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं। इसी कैलकुलेशन को, इसी फार्मूला को इस्तेमाल कर कर आप इस प्रकार एंगल यदि चेंज होते हैं आप इसे उल्टा सीधा घुमाकर भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार यदि एंगल बनते हैं तो हमारी सेम कैलकुलेशन काम आ जाएगी। आप उसे इस प्रकार जैसा भी आपको एडजस्टेबल लगे, आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कहाँ हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार यदि बॉडी रोटेट करती है तो भी आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे जानने के लिए हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, इतना एडवांस आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, ये तो ज़्यादा एडवांस हो जाती है लेवल।
इस डायग्राम में 1 2 3 4 में ये प्लेन दिए गए हैं। इसी प्रकार रोटेट करके यदि आपको प्लेन मिल सकते हैं दोस्तों, उन्हें भी सॉल्व करने के लिए, एडवांस लेवल क्लियर करने के लिए आपको क्लियर कट दिया गया है दोस्तों। शायद ये आपने पहले नहीं देखा हो, बुक में भी आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रकार का भी यदि कोई आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं साइन कन्वेंशन शेयर स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन है। अब आप कहेंगे कि ये एक्स इधर की तरफ क्यों है, वाई इधर की तरफ क्यों है, जेड इधर क्यों है। अरे भाई, अब तक यही पढ़ते आए हैं और जो इस्तेमाल किया है इसी प्रकार बने हुए हैं। इन्हें आप चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए आपको मेमोराइज रहे, अच्छे से आप समझ सकें, जब भी आप इमेज दिमाग में लेकर आए तो आपको डायरेक्ट बन जाए। बहुत बार हमने पढ़ लिया, इसलिए आप चाहें तो इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जैसा आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बना हुआ है, स्क्वायर है, इस पर ये स्ट्रेस लगे हुए हैं दोस्तों। अब इनको हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव इस्तेमाल कर लिया। आप चाहें तो इन्हें उल्टा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर सकते हैं। वैल्यू सेम रहेगी दोस्तों, बस आपको यह पता होना चाहिए प्लस वाली डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यदि इसको माइनस लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारी माइनस वाली डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इस प्रकार आप चाहें जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा इस साइन कन्वेंशन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, ये हम आगे आने वाली वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्ट्रेस की मिलती है, उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। आप चाहें तो नेगेटिव कर कर भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो आपकी अलग से कैलकुलेशन बना सकते हैं। हम आपको बेस बता रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रेस ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है। जैसा आप देखेंगे दोस्तों, ये बॉडी है, इसको आप कट करेंगे तो स्ट्रेस ऊपर से ही लगता है, तो नीचे से स्ट्रेस जनरेट होता है। इस प्रकार दोस्तों ज़्यादातर आपको डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मिलते हैं। जैसा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बना हो इस तरह के मिलते हैं। मिल सकते हैं आपको राइट हैंड साइड की तरफ, साइड ये जो साइड है राइट हैंड साइड वाली, इस तरफ की जो डायग्राम है ऐसे मिल सकते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक ट्रिप्स है, इसको आप याद रखें। इस प्रकार हम साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, क्यों लिए जाते हैं, इन्हें समझने के लिए हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब टाउ इज इक्वल टू पी अपॉन ए होता है दोस्तों, तो टाउ माइनस पी बटे ए बराबर 0। ये इक्वेशन दोस्तों कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये जो स्ट्रेस लग रहे हैं दोस्तों ऊपर और नीचे, जैसा आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सिग्नल दे रही है दोस्तों कि ये दोनों स्ट्रेस एक दूसरे के बराबर और विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, उल्टे। इन्हें काउंटर करने के लिए दोस्तों ऊपर हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस मिलते हैं, जो कि आपको लेफ्ट एंड राइट साइड मिलते हैं। इन्हीं के बराबर मैग्नीट्यूड के अप एंड डाउन, टॉप और बॉटम में स्ट्रेस मिलते हैं दोस्तों, इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने जान लिया है यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन। इसका नाम इसीलिए दिया था कि आपको साइन कन्वेंशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप साइन कन्वेंशन याद रखें दोस्तों, टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव, और एंगल का दोस्तों जो एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है या फिर वर्टिकल से आगे की तरफ एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव, और वर्टिकल लाइन से पीछे की तरफ हम नेगेटिव एंगल कंसिडर करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस। इसी प्रकार दोस्तों स्ट्रेस के लिए साइन कन्वेंशन हम इस प्रकार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगी तो हम उसे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। दोस्तों ये था साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए हमारा प्रयास था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई सारी जानकारी समझ में आई होगी। यदि फिर भी अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, आप उसे हमारे कन्फ्यूजन बॉक्स में छोड़ जाइए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने की। यदि दोस्त आप चाहते हैं ये सारा कंटेंट डाउनलोड करें तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ एंड इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।